नमस्ते। आज हम आपको लेकर चलेंगे माँ दनियाली के पवित्र मंदिर की सैर पर। यह मंदिर उत्तराखंड के टेहरी जिले में स्थित है और कहा जाता है कि यह माँ सुरकंडा देवी मंदिर का दूसरा रूप है, जिसमें माँ दनियाली की पूजा की जाती है। यह मंदिर हालांकि टेहरी जिले में है, लेकिन हम इस यात्रा की शुरुआत उत्तर काशी के चिन्याली सौट ब्लॉक से करेंगे। यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर का सफर हम गाड़ी से तय करेंगे और उसके बाद लगभग 25 किलोमीटर का पैदल रास्ता पार करना होगा। चिन्याली सौट से 26 किलोमीटर दूर भेंगवाल गांव के पास हमारा गांव किमखेत पड़ता है, जो टेहरी जिले में स्थित है। यह गांव सड़क से लगभग 12 किलोमीटर अंदर है और अब तक यहाँ सड़क नहीं पहुँची है, इसलिए गांव अभी विकसित नहीं हो पाया है। अभी हम गाड़ी से 26 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उतर चुके हैं। किमखेत गाँव जाने के लिए हमें अब 12 किलोमीटर की खड़ी पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। यह रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन माँ दनियाली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हौसला बना रहता है। यह जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी प्रकार की खड़ी चढ़ाई हमें 12 किलोमीटर तक तय करनी है। यह पथरीला और ढलान भरा रास्ता थोड़ा कठिन है। जब भी आप इन रास्तों पर आएं, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास ज्यादा सामान न हो। हल्के सफर से ये खड़ी चढ़ाई आसान हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास इस समय वजनी सामान है, जिससे ये सफर था और चुनौतीपूर्ण हो गया है। जब भी आप इधर आए तो जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ती है, तापमान घटता जाता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके पास जैकेट्स और मास्क जरूर हो, ताकि ठंडी हवा से आपको सर्दी या जुकाम न हो जाए। यह जो पानी आप देख रहे हैं, यह पहाड़ियों से आ रहा है, बिल्कुल साफ और शुद्ध है। आप इसे बिना किसी झिझक के पी सकते हैं और ठंड के मामले में यह पानी फ्रिज को भी मात दे सकता है, भगवान न चाहे। और अगर बाय द वे इन पथरीले रास्तों पर आपको चोट लग जाती है, तो इन जंगलों में ये जो घास आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये काफी एंटीबायोटिक होता है। अगर आप इसे अपने घाव पर लगा लें, तो आपका घाव जल्दी ही सूख जाएगा। इसे काला बांस कहते हैं। चलते चलते अब अंधेरा हो चुका है और हमें अभी भी काफी दूरी तय करनी है। यह जो सनसेट आप देख रहे हैं, ये इन पहाड़ों की खूबसूरती को और भी निखार देता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज पहाड़ियों के बीच कहीं खो गया हो, और इस दृश्य की शांति मन को सुकून देती है। तो 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद इस खूबसूरत सनसेट के बीच हम आखिरकार काफी थककर किमखेत गांव पहुंच चुके हैं। यह सफर जितना चुनौतीपूर्ण था, यहाँ पहुंचने के बाद यह दृश्य उतना ही सुकून देने वाला है। टाइम हो गया है अभी निकलने का हमारा। कल हम यहाँ आए थे और अभी नहा धो के तैयार होके अभी हमें वहाँ जाना है ऊपर धार पे। लगभग यहाँ से 12 किलोमीटर दूर की खड़ी चढ़ाई है दनियाली देवी के टेम्पल के लिए। अपने गांव से खूबसूरत सी घाटियों के बीच हमें जंगल के रास्ते से होते हुए यहाँ से फिर एक लगभग 8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर स्थित एक धार तक पहुंचना है। यह सफर भी उतना ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इन हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच का रास्ता बहुत ही आकर्षक है। ये जंगल बेहद घने हैं और यहाँ अकेले आना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ गुलदार और भालू जैसे जंगली जानवरों का बसेरा है। इन जंगलों की खूबसूरती जितनी मोहक है, इनकी चुनौती उतनी ही गंभीर है। हर कदम पर यहाँ सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये रास्ते अनजान और मुश्किल हैं। फिलहाल ये घने पेड़ हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। धूप तेज होने के बावजूद पेड़ उसे रोककर हमारे लिए एक
प्राकृतिक छांव बना रहे हैं, जिससे चलते वक्त हम सीधे सूरज की तपिश से बचे हुए हैं। इन जंगलों के बीच का यह सफर कठिन और रोमांचक है, जिसमें प्रकृति का यह सजीव सौंदर्य हमें थोड़ा राहत दे रहा है, लेकिन हर पल यह एहसास भी दिला रहा है कि हमें आगे बढ़ते वक्त सतर्क रहना होगा। डर तो है ही, लेकिन अगर आपने इन जंगलों का नजारा ठीक से महसूस नहीं किया तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा। इसी वजह से मैं अपना दूरबीन भी साथ लेकर आया हूँ, ताकि इन जंगलों की खूबसूरती को दूर दूर तक देख सकूं। ऊंची पहाड़ियों, घने पेड़ों और दूर तक फैली वादियों का यह दृश्य वाकई अद्भुत है। दूरबीन से इन नजारों को करीब से देखने का आनंद ही कुछ और है, जैसे प्रकृति के हर कोने को आत्मा में बसा लेना। जैसे जैसे मैं पहाड़ी के पास पहुंचता जा रहा हूं, पेड़ों की छांव धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पेड़ों की ऊंचाई भी घटती जा रही है, जिससे अब धूप सीधे हम तक पहुंच रही है। गर्मी का असर साफ महसूस हो रहा है और थकावट भी बढ़ रही है। रास्ते की इस खड़ी चढ़ाई के बीच पसीना बहने लगा है और हर कदम पर गर्मी का एहसास और गहरा होता जा रहा है। आखिरकार हम ऊपर पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं। हमारे लिए यह सफर काफी कठिन था, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर थकान भी जैसे गायब हो गई है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। इस सड़क से लगभग 20 किलोमीटर दूर की इस खड़ी चढ़ाई पर भी लोग खेती करते हैं। जो लोग कहते हैं कि वे संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कभी यहाँ इन पहाड़ियों में आकर देखना चाहिए। यहाँ के लोगों की खेती के लिए की गई मेहनत देखकर आपका अपना संघर्ष छोटा लगने लगेगा। यह जो पत्तियां आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इन्हें केदार पत्ती कहते हैं और ये काफी सुगंधित होती है। इसकी महक इतनी तेज होती है कि उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग अपनी नाभि में इसकी सुगंध को लिए पूरे जंगल में इसे ढूंढता फिरता है। यह मृग इसे चारे के रूप में खाता भी है। हम इस पवित्र पत्ती को तोड़कर अपने साथ मंदिर में ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इसे श्रद्धा से चढ़ाया जाता है। आखिरकार हम इस पहाड़ी के शिखर पर पहुंच चुके हैं। किमखेत से 8 किलोमीटर की इस खड़ी चढ़ाई को पार करना आसान नहीं था। रास्ता कहीं कच्चा और पथरीला था, तो कहीं इतनी ढलान थी कि हर कदम संभाल कर रखना पड़ता था। थकावट और गर्मी के बीच एक पल के लिए भी रुकना मुश्किल था। जंगलों की घनी छांव से लेकर खुले धूप से भरे रास्तों तक इस सफर में प्रकृति की हर रंगत देखने को मिली। हर मोड़ पर अलग चुनौती थी, लेकिन यहाँ की खूबसूरती और यहाँ के लोगों की मेहनत देखकर हमारे हौसले और बढ़ते गए। ये जो पर्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं, इसे हरोड़ा का डांडा कहते हैं। हमारे गढ़वाल में ऊंची पहाड़ियों को डांडा कहा जाता है, जहाँ लोग अपने जानवरों को चराने के लिए लेकर आते हैं। ये पहाड़ों में से एक सबसे ऊंची जगह है, और यदि आप इससे भी ऊंची जगह देखना चाहते हैं तो वह है दीपक डांडा। दीपक डांडा से ऊपर सिर्फ हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां ही नजर आती हैं। इन चोटियों को देखना अपने आप में एक दिव्य अनुभव है, जहाँ तक पहुँच पाना मुश्किल है, लेकिन नजारा ऐसा कि शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। यहाँ लोग बसते हैं और खेती भी करते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में सेब की पैदावार भी काफी अच्छी होती है, इसलिए अब यहाँ सेब के बाग भी लगाए जा रहे हैं। आप सोचकर देखिए असली संघर्ष क्या होता है। सड़क से 20 किलोमीटर दूर इस ऊंचाई पर भी लोग मेहनत से जीवन चला रहे हैं और अपने प्रयासों से सुविधाएं जुटा रहे हैं। यहाँ बिजली भी पहुँचाई गई है, और चूंकि यह जमीन पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो बिजली की व्यवस्था भी खुद उसी व्यक्ति ने करवाई है। इतनी दुर्गम जगह पर भी लोग आत्मनिर्भरता से जीवन जी रहे हैं। ये वाकई प्रेरणा देने वाला है। ऐसे दुर्गम रास्तों में चलते समय यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आप कभी रास्ता न भूलें, क्योंकि इन घने जंगलों में भटक जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दुर्भाग्यवश हम भी इस यात्रा में रास्ता भटक गए, लेकिन हमारे पास एक बड़ा फायदा था कि मैं पहले भी इस इलाके में आ चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ रास्ता याद था जो हमारी मदद कर गया। इन रास्तों में ढलानें इतनी खड़ी हैं कि ध्यान रखना पड़ता है और फिसलन का भी खतरा होता है। इसी वजह से जब भी आप इन पहाड़ियों पर निकले तो सुनिश्चित करें कि आपके जूते मजबूत और अच्छे ग्रिप वाले हों, ताकि फिसलने का खतरा कम हो जाए। यह जगह वास्तव में कठिन और रोमांचक है, पर यहाँ की मुश्किलों के बीच सही तैयारी करना भी बहुत जरूरी है। रास्ता भटक जाने के बाद हम थोड़ी देर तक इधर उधर चलते रहे, लेकिन सौभाग्य से पहाड़ी की ऊंचाई के कारण यहाँ नेटवर्क काफी अच्छा था। इस वजह से मैंने गूगल मैप्स का सहारा लिया और अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाकर सही रास्ते पर
पर वापस लौट पाया। इस तरह गूगल मैप्स ने इस कठिन सफर में हमारी काफी मदद की। इन घने जंगलों और खतरनाक रास्तों में गुम हो जाने पर गूगल मैप्स का होना अपने आप में एक राहत देता है और ये सफर तकनीक और प्रकृति के एक अद्भुत मेल का अनुभव कराता है। अब हमें इसी रास्ते से होकर मंदिर तक पहुंचने का सफर तय करना है। ये रास्ता अब पूरी तरह खड़ी चढ़ाई का तो नहीं है, लेकिन कहीं चढ़ाई है तो कहीं ढलान। संकरी घाटियों के बीच से गुजरते हुए हमें हर कदम संभल कर रखना पड़ता है। ऊपर से तेज धूप ने माहौल को और गर्म कर दिया है, क्योंकि यह जंगल चीड़ के पेड़ों से भरा हुआ है जो छांव की बजाय ज्यादा धूप और गर्मी को अंदर तक आने देते हैं। धूप की गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन मैं अपनी जैकेट उतार नहीं सकता। पसीने के कारण जैकेट के अंदर शर्ट पूरी तरह भीग चुकी है और अगर जैकेट उतार दूं तो ठंडी हवा की वजह से सर्दी जुकाम हो सकता है। यहाँ का मौसम अचानक ठंडा गर्म हो जाता है और इस ऊंचाई पर तेज हवा और धूप का मिश्रण ठंड लगने का खतरा बढ़ा देता है। मौसम की इस अनिश्चितता के बीच यह सफर चुनौतीपूर्ण और रोमांचक दोनों है। हर कदम पर महसूस होता है कि पहाड़ों में मौसम के साथ साथ खुद को भी संभालना कितना जरूरी है। ये जो धुआं आप देख रहे हैं, ये यहाँ जंगल में आग लगने से उठा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस आग को ज्यादातर यहाँ के लोग ही लगाते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर अच्छी ग्रास उग सके, लेकिन इस आग से यहाँ के वाइल्ड लाइफ पर डीप इम्पैक्ट पड़ता है। जंगलों में रहने वाले एनिमल्स को अपना शेल्टर छोड़ना पड़ता है और कई बार वो इस आग में घायल भी हो जाते हैं। नॉट जस्ट एनिमल्स, बल्कि हमारे एनवायरनमेंट पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जंगलों में लगने वाली आग से एयर पोल्यूशन बढ़ता है और यह इकोलॉजिकल सिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट करती है। इस फायर के कारण सॉइल फर्टिलिटी भी इम्पैक्ट होती है, जिससे लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल डैमेज होता है। हमें जंगलों में आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और इकोलॉजिकल बैलेंस पर सीधा असर पड़ता है। आग से लश ग्रीनरी जलकर राख में बदल जाती है। वाइब्रेंट लैंडस्केप्स धुएं और जले हुए पेड़ों में बदल जाते हैं, जिससे यहाँ आने वाले विजिटर्स को प्रिस्टीन ब्यूटी का अनुभव नहीं हो पाता। हाथी से लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलकर इन उबद खाबत और चुनौतीपूर्ण रास्तों में हम इस धार पर पहुंच चुके हैं, जहां से मंदिर की चोटी दूर से दिखाई दे रही है। इन कठिन रास्तों पर चलने से थकान तो हो रही है, लेकिन एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि यह अंतिम मंजिल बहुत पास नजर आ रही है। रास्ता तो कठिन था, लेकिन अब हम जो दृश्य देख रहे हैं वह हमारे सारे संघर्ष को फिजूल बना देता है। मंदिर का दृश्य जैसे ही नजर आया, हमारी मेहनत का फल हमें दिखाई देने लगा और मन में एक अलग ही सुकून और संतुष्टि का एहसास हो रहा है। आखिरकार हम दीनयाली देवी के मंदिर पहुंच गए हैं। यह सफर जितना कठिन था, अब यहाँ पहुंचकर वह सारी थकान दूर हो गई है। मंदिर का माहौल बेहद शांत और दिव्य है, जो हर कठिनाई को पीछे छोड़ देता है। यहाँ की सुंदरता और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा एक अलग ही एहसास देती है। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो सारी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो चुका है और दिल में गहरी संतुष्टि और शांति का अनुभव हो रहा है।
नमस्ते। आज हम आपको लेकर आए हैं दिन्याली देवी मंदिर, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। मैं अभी यहाँ के पुजारी जी श्री राम गोपाल बिष्ट से बात कर रहा हूँ और उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। पुजारी जी, हमें सबसे पहले मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। यह मंदिर दिन्याली देवी को समर्पित है। इससे पहले यहाँ एक पत्थर का मंदिर था, जिसे हम पठाल कहते हैं। पठाल एक प्रकार का चपटा, काले रंग का और टेक्सचर्ड पत्थर होता है, जिसे लोग अक्सर अपने घर की छत पर लगाते थे। यह पत्थर यहाँ के लोगों के लिए पवित्रता का प्रतीक था। समय के साथ इस जगह को और विकसित किया गया और आज यह एक प्रसिद्ध मंदिर बन गया है। यह मंदिर बहुत पुराना है और यह जगह एक समय शक्ति की देवी दिन्याली की पूजा के लिए स्थापित की गई थी। लोग यहाँ अपनी मन की शांति और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। पठाल से लेकर आज तक इस मंदिर का महत्व बढ़ गया है और यहाँ की पवित्रता और शक्ति अब भी कायम है। और एक और बात है, यह भी कहा जाता है कि पहले यहाँ लोग अपनी भैंसें चराने के लिए आते थे। माना जाता है कि दिन्याली देवी की छत्र छाया उनकी भैंसों को जंगली जानवरों से बचाती थी। यहाँ एक और खास बात है, जब भी आप इस मंदिर में आते हैं, कोई आपसे जबरदस्ती चढ़ावा नहीं मांगता। आप खाली हाथ आइए और आपको यहाँ भूखे पेट नहीं भेजा जाएगा। यहाँ जो भी लोग फल फूल चढ़ावा करते हैं, उन्हें यहाँ के पुजारी लोग वितरित करते हैं और जितना भी पैसा चढ़ावा किया जाता है, उसका इस्तेमाल मंदिर के भंडारे के लिए होता है। जब भी मंदिर में बल्क में लोग आते हैं, उन्हें खाना खिलाया जाता है। ये एक तरह से हमारे धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का हिस्सा है। हमारे परदादा स्वर्गीय हरि सिंह बिष्ट जी का इस मंदिर के बनने में एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने सबसे पहले इस खास इलाके को पूजने का अभियान शुरू किया था। उन्हीं के प्रयासों से लोगों में यहाँ अपनी श्रद्धा दिखाने का प्रचलन हुआ और फिर धीरे धीरे ये जगह एक प्रसिद्ध मंदिर बन गई। यह जो इतिहास है वह सिर्फ इस मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के हर एक इंसान और हर एक गजब कहानी की शक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है। तो आज हमने जाना दिन्याली देवी मंदिर का इतिहास, जो पहले एक पठाल छपटा पत्थर से शुरू होकर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तक बदला है। हमने दिन्याली देवी के दर्शन करने के बाद यहाँ के पुजारी द्वारा तैयार किया हुआ स्वादिष्ट भोजन भी किया है। तो भाइयों, यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए हैं, पुजारी से बात भी कर ली है और अब जाना हो रहा है सीधा घर की तरफ। और वही पुराना तरीका, यहाँ से एक पहाड़ चढ़ो, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ चढ़ो, दूसरे से तीसरा चढ़ो और फिर तब जाके कहीं ना कहीं इतना स्ट्रगल करने के बाद घर पहुँचो।